हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। आज का जो टॉपिक मैंने रखा है आपको मालूम है वो है, देख सकते हैं आप क्या है, क्रैमर रूल। और आपको ये मालूम होगा कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, डिटर्मिनेंट वाले टॉपिक से दो ही चीज़ें पूछी जाती हैं अक्सर। पहली होती है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन, और दूसरा होता है क्रैमर रूल। तो इससे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेई मेन हो या जेई एडवांस हो। रिसेंटली इस साल भी जेई मेन के जब जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट हुआ था, इसके ऊपर क्वेश्चन थे, और ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है हमारे टॉपिक जो है वेक्टर 3D वाला टॉपिक, उससे कनेक्ट होता है। तो आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं क्रैमर रूल के बारे में। ठीक है, तो क्रैमर रूल के सेशन को आज हम कवर करेंगे, और एक लेक्चर में इसको कवर करना तो थोड़ा सा बड़ा टास्क है, पर आज की थ्योरी और कुछ एग्जांपल्स आज मैं इसके अंदर लेकर रहूँगा। तो आज मैं उसको आपको बेसिक और थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन इसके ऊपर सिखाऊंगा। पहले 2x2 सिखाऊंगा एक्स और वाई वाले प्लेन में, फिर हम एक्स वाई जेड वाली जो बात होगी 3 वेरिएबल वाली क्वेश्चन, उसके ऊपर भी आज हम डिस्कशन करेंगे। तो आप स्टे ट्यून रहिए आज के लेक्चर के लिए जो है क्रैमर रूल के ऊपर। चलिए, सबसे पहले तो पूरी टीम की तरफ से आप सभी को वेलकम है। आप ये जो दिख रहा है आपको, इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर रखा करो। इससे आपका फायदा क्या होगा, आपको सबके टाइमिंग्स का पता चल जाएगा कि भाई क्या है। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं सब हट जाता, ताकि आपको सबकी टाइमिंग का मालूम रहे कि कौन कौन किस किस टाइमिंग्स पर आते हैं। अब बार बार पूछते हैं सर आप कौन से टाइम पर आएंगे, क्या आएंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेने से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये है हमारी एस्केप वेलोसिटी, ये जो यूट्यूब चैनल है उसकी पूरी टीम, कंप्लीट टीम। अब बढ़ते हैं हम आगे, और ये है हमारी अनअकैडमी प्लस वाली टीम है। ठीक है, अनअकैडमी प्लस वाली टीम में अब बढ़ते हैं हम आगे। तो यहाँ पर मैं आपको यूट्यूब की टाइमिंग्स के बारे में बात कर देता हूँ। यूट्यूब पर मैं आपको 2 बार मिलता हूँ। पहली बार मैं मिलता हूँ आपको अलजेब्रा के लिए। ठीक है, अलजेब्रा में चल रहा है डिटर्मिनेंट, उसी का ये पार्ट है जो इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आज आपको देने वाला हूँ, वो है क्रैमर रूल। और इवनिंग में हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। दोनों चैप्टर्स नए एक साथ एक ही दिन से स्टार्ट हुए, दोनों बेहतरीन चैप्टर्स हैं, तो स्टे ट्यून रहिए। और ये है मेरे बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई होप अब तो चैनल पर सब पहचानते हैं, कोई भी अगर नया बंदा है तो बता दूं, ये जो लेक्चर आपको डिलीवर हो रहा है कोटा से डिलीवर हो रहा है। मैं पिछले 12 सालों से कोटा से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। दिस इज़ माई 13th ईयर। आई एम विद अनअकैडमी। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT B एंड आई हैव ऑल्सो बीन एसोसिएटेड विद बार्क ऑल्सो। ठीक है, तो चलिए मैथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप प्लस पर आने के लिए काम आपको करना है कि आपको ऐप को इंस्टॉल करना है और गोल सेलेक्ट करना है। गोल है आपका जिसके लिए चैनल है IIT JEE अनअकैडमी। तो और भी काफ़ी सारे एग्जामिनेशंस, बहुत सारे एग्जामिनेशन जो इंपॉर्टेंट हैं, जो कि नेशनल लेवल पे होते हैं, सभी की प्रिपरेशन में अनअकैडमी सबसे आगे है, पूरे इंडिया का नंबर 1 पोर्टल है। ठीक है, पर ये चैनल है हमारा IIT JEE का, तो आप सेलेक्ट करना गोल में IIT JEE। अगर फैमिली में कुछ और एग्जाम की प्रिपरेशन कोई करता है तो उसके लिए भी अनअकैडमी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। फायदे क्या क्या है, पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स आपके पास रहती हैं, एक से ज़्यादा एजुकेटर से आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन कम हो तो आप पूरी प्लानिंग कर सकते हैं कि किस तरीके से आप वहाँ पर इसकी कोशिश करें, या ये चीज़ की इंश्योरिटी लेकर आएँ कि मेरा सिलेबस जल्दी मुझे कंप्लीट करना है। ये चॉइसेस आपको बहुत ज़्यादा मिलती है यहाँ पर। यू कैन रोटेट योर टीचर्स, और एक बार अगर आपको फाइनलाइज हो जाए कि मुझे हाँ इसी टीचर से पढ़ना है, इसी मेंटर को मुझे बनाना है, तो वो आप ज़रूर कर सकते हैं। जनरली ऑफलाइन वैसा होता नहीं है। ठीक है, और लैंग्वेज की चॉइस आपको मिल जाती है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस है। यू कैन चैट विद योर एजुकेटर। इंटरेक्टिव पोल्स होते हैं, पोल्स के थ्रू लर्निंग कराई जाती है, तो आप सीख सकेंगे। आपका डिसीजन मेकिंग यहाँ पर चेक होता है जब हम पोल्स करवाते हैं। और लर्न एनी टाइम एनीवेयर। कई बार हमने देखा स्टूडेंट दे आर ट्रेवलिंग समवेयर, जस्ट नेट पैक किया, नेट है वहाँ पर, एक्सेस है, तो बस मोबाइल में लगाया। इवन अगर वो लिख भी नहीं पा रहे हैं तो नॉलेज तो अटेंड कर ही लेते हैं लाइव सेशंस की। रिकॉर्डिंग तो आप कभी भी देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपके पास है। नोट्स आपको PDF के फॉर्मेट में मिल जाते हैं। तो ये है मेरी प्रोफाइल। आपको सबसे पहले एजुकेटर्स की प्रोफाइल्स को फॉलो कर लेना चाहिए, जिससे होता यह है कि उनके पास, जैसे मुझे कोई भी अगर चीज़ अपलोड करनी है, या अपलोड से मेरा मतलब है कुछ भी मुझे अपडेट करनी है किसी कोर्स के बारे में, कोई नई क्लास आने वाली है, चाहे वो स्पेशल क्लास हो जो कि फ्री होती हैं, या कोर्स में कुछ अगर मैंने चेंजेस किए, या कोई नया कोर्स लॉन्च किया है, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। ठीक है, सो दिस इज, आप अगर करेंगे तो आपका टाइम सेविंग बच जाएगा, आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे। ये मेरी प्रोफाइल पेज है। अब प्लस पर कौन से कोर्सेज चला रहा हूँ वो मैं बताता हूँ। प्लस पर मैं 2 टाइमिंग पर आपको मिलता हूँ। अनअकैडमी प्लस जो कि पेड है, उसके बारे में बताऊंगा, कैसे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, कौन से कोर्सेज चल रहे हैं, किस टाइमिंग पर चल रहे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ।
पहले चल रहा है हमारा अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर 1 PM पर इसकी टाइमिंग होती है। यूट्यूब की टाइमिंग्स आप पता चल गई हैं, 11 बजे और शाम को 8 बजे, मॉर्निंग में 11 o'clock और इवनिंग में 8 o'clock। प्लस की टाइमिंग्स आपको बताता हूँ, 1 PM पर हम मिलते हैं आपसे अलजेब्रा वाले कोर्स के लिए, दोपहर में 1 PM, और कैलकुलस वाले कोर्स के लिए मिलते हैं 6 PM। क्लास का ड्यूरेशन 1.5 आवर का होता है। बहुत इंटरेक्टिव सेशंस रहते हैं, आप इसको एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं जब स्पेशल क्लासेस हो। करंटली में एक मॉर्निंग में क्लास है 8 o'clock एवरी डे, जो कि फ्री होती है स्पेशल क्लास, जो मैंने रिवीजन के पर्पज से बनाई है, क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट आने वाला है, तो उसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन करा रहा हूँ। तो मैथमेटिक्स के जितने भी सेगमेंट हैं सबको हम एक एक करके रिवाइज करके देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो 30 आने वाले हैं और क्वेश्चन तो 25 आने वाले हैं, चैप्टर 30 है, तो मिक्सिंग क्वेश्चंस की ज़रूर होगी। तो ये टाइम आ गया है कि थोड़ा थोड़ा हम रिवीजन कर रहे हैं, स्पेशली जो 12th में या जो ड्रॉपर्स हैं उनकी अगर हम बात करें। आइए, टेस्ट सीरीज ये फ्री है 13 अक्टूबर का, आप इसको दे सकते हैं। टाइमिंग है 7 PM, ठीक है, आज ही का है ये, आप इसको अटेम्प्ट करिए, फ्री में है। आप देख सकते हैं कि टेस्ट ज़रूरी होता है किसी भी प्रिपरेशन के लिए, ये पता करने के लिए हमारी किस लेवल की प्रिपरेशन चल रही है। तो अब ये पूरा जो प्रोडक्ट है जिसमें एजुकेटर्स आपको मिलेंगे, तीनों सब्जेक्ट के टीचर्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज में मिलेगा, डाउट क्लियरिंग सेशंस, आप सबके जो आपके पास डाउट्स इकट्ठे हैं वो सब भी आप एजुकेटर से पूछ सकते हैं। तो इसका चार्जेस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। चार्जेस बहुत ही कम है, आप देखेंगे तो मंथली 6,000 मंथली है। तो यहाँ पर 24 मंथ्स का लिखा हुआ है, 24 मंथ्स का अगर आप निकालेंगे तो 1,44,000 होता है, लेकिन ये आपको सिर्फ मिलता है 48,000 में, ठीक है। 48,000 में आपको मिल रहा है। यूज दिस कोड ओम लाइव, ओम मेरा नाम है ओम शर्मा, लाइव में आपको पढ़ाता हूं तो इजी टू रिमेंबर है, ओम लाइव ये कोड है, इससे आपको और एडिशनल डिस्काउंट इसके ऊपर मिल जाएगा। वैसे तो आप देख सकते हैं 6,000 मंथली है, लेकिन अगर आप 24 मंथ्स या 2 ईयर के लिए लेते हैं, स्पेशली वो स्टूडेंट जो अभी 10th में आने वाले हैं या जो 11th में है, वो इस वाले कोर्स को अगर लेते हैं तो उनको कितना डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा। इवन ये कोड लगाने के बाद तो और सस्ता हो जाएगा, 43,200। आगे चलते हैं, अगर आप 1 ईयर का प्लान लेते हैं तो 1 ईयर भी आप देखिए 6,000 मंथली है, तो 72,000 ईयरली आपको पड़ रहा है, लेकिन ये आपको मिलने वाला है 30,000 में। यूज दिस कोड, ये 30,000 भी और रिड्यूस हो गया, आपके लिए रह जाएगा 27,000। कितना मिल जाएगा? 27,000 में आपको मिलेगा, ठीक है, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन प्लान, ठीक है। चलिए, मैंने आपको इस बारे में बता दिया। कोड अप्लाई कैसे करना होता है ये पेरेंट्स की हमेशा से क्यूरी रहती है। तो ये देखिए, आप जाएंगे विंडो पर, सेलेक्ट करेंगे टाइम ड्यूरेशन के 6 मंथ है, 1 ईयर है, 2 ईयर है, वहां सेलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे पेमेंट टू प्रोसीड टू पेमेंट। ये एक विंडो ओपन होगा, यहां पर बॉक्स लिखा रहेगा, तो इस बॉक्स पे आपको लिखना है ओम लाइव, ठीक है। जो कोड है इससे आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर आप प्रोसीड टू पेमेंट पे चले जाइए, बन जाएगी आपकी बात। वाई प्लस सब्सक्रिप्शन, इसकी बात बहुत बार बार होती है, तो इसके बारे में मैं आपको फिर से बता दूं। देखिए, जैसे मैंने आपको बोला, आपके डाउट्स क्लियरिंग, लाइव क्लासेस, इंटरेक्शन, तो डेफिनेटली ये दोनों, और टेस्ट सीरीज, ये तीनों चीज़ें क्या करेंगी, आपका जो रैंक है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो आपके स्कोर आने वाला है, वो तीनों बूस्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली आप इवेंचुअली जो लास्ट में जो स्कोर अभी आपका आने वाला है उससे कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 1 सब्सक्रिप्शन यू विल गेट अनलिमिटेड एक्सेस, टिप्स एंड ट्रिक्स टू इंक्रीज योर स्कोर, टेस्ट सीरीज, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन। अभी हम हर 3 क्लासेस के बाद एक डेडिकेटेडली डाउट सेशंस रखते हैं। इवन आप इन बिटवीन द क्लास भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर भी। और डाउनलोडेबल सेशंस होते हैं वीडियोस की, और पीडीएफ आपको मिल जाता है, नोट्स भी मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं यही एडवाइस करूंगा कि शॉर्ट नोट्स आप लोग जरूर बनाया करें, पर नोट्स की टेंशन खत्म हो जाती है, आपको जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो आपको मिल जाता है, पीडीएफ उसके मिल जाते हैं। रियल टाइम इंटरेक्शन का तो कोई जवाब भी नहीं, आपने बोला वहां से आंसर आया। यूट्यूब पर तो क्या होता है, थोड़ा डिले रहता है 25-20 सेकंड्स का, वहां पर तो इंस्टेंटली आप बोलोगे पता चल जाएगा। अभी कैसे एक्सपीरियंस करना है वही मैं आपको बता रहा हूँ। हर मॉर्निंग को 8 o'clock आप उससे मिलिए, मैं किसी ना किसी टॉपिक का आपको रिवीजन कराता हुआ मिल जाऊंगा। तो बहुत आसान सा टाइम है, सुबह से उठ के मैथ्स पढ़नी है 8 बजे, ठीक है। आइए, लोएस्ट चार्जेस है, चार्जेस बहुत कम है अगर आप कंपैरिजन करोगे किसी और कोर्सेज से, ऑफलाइन कोचिंग से, और जो कंटेंट आपको मिलने वाला वो सुपर्ब है, ठीक है। यूज करिए कोड को ओम लाइव, जैसे आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, सेशन हम करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं क्रैमर रूल की, हम बात करेंगे कि क्रैमर रूल सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की हम बात करने वाले। चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सारी बातें लिखी हुई है यहाँ पर। चलिए, क्रैमर क्या है? क्रैमर तो मैथमेटिशियन का नाम है।
मेन चीज ये है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे ज्यादा अगर इसमें कोई वर्ड अगर हमें समझ में आ रहा है तो वो इक्वेशन वर्ड समझ में आ रहा है। इक्वेशन का मतलब होता है कुछ इक्वल टू वाली बात आएगी, इनइक्वलिटी का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू। फिर लीनियर की बात कर रहे हैं, लीनियर मतलब डिग्री 1 पावर 1 होनी चाहिए, डिग्री 2 हो जाएगी तो क्वाड्रेटिक बन जाता है, डिग्री 3 हो जाए तो क्यूबिक हो जाता है। पहले मैं आपको टर्म का मीनिंग समझा रहा हूं। तो भाई इक्वेशन है, लीनियर है यानी कि डिग्री 1 की है, और सिस्टम है यानी एक से ज्यादा इक्वेशंस है। एक सिस्टम है पूरा उनका इक्वेशंस का, मतलब एक इक्वेशन नहीं है, एक से ज्यादा इक्वेशंस है हमारे पास। तो बस वही हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको पहले 2 वेरिएबल सिस्टम पढ़ाता हूं। पहले 2 वेरिएबल सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक एक वर्ड का मतलब है, आ जाइए। 2 वेरिएबल सिस्टम ऑफ इक्वेशन यानी ऐसा है कि आप पहुंच रहे हैं 2 वेरिएबल में, एक लीनियर इक्वेशंस है। इक्वेशन मतलब इक्वल टू, लीनियर मतलब पावर 1, वेरिएबल है 2 तो एक x हो गया एक y हो गया। हमसे पूछा जा रहा है कि आप इनको सॉल्व करिए। बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। आपके दिमाग में बात आ रही होगी सर ये तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस हैं, मैं फटाफट से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दूंगा। बिल्कुल वो आप कोऑर्डिनेट से कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। एक की वैल्यू x की उठा के y में रख दो, ठीक है। चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड तब हो जाती है जब ये 3 वेरिएबल में आता है। तो पहले मैं आपको 2 वेरिएबल के लिए ही सिखाऊंगा कि कैसे क्रेमर ने एक रूल बताया, एक बात समझाई कि किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है, ठीक है, इंडिपेंडेंटली फ्रॉम कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसके अलावा भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखिए, उसने ये बातें बोली कि सर आप एक काम करना, या उसने एक बात बताई हमको, एक काम करना होता है कि सबसे पहले हम डेल्टा बनाएं। डेल्टा होता है इसके कोफिशिएंट से बना हुआ डिटर्मिनेंट, यानी a1 b1 a2 b2। आपको सबसे पहले टॉपिक का नाम क्लियर होना चाहिए। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन समझ में आता है सबको। इक्वेशन मतलब इक्वल टू, लीनियर मतलब पावर 1, और सिस्टम मतलब एक से ज्यादा इक्वेशंस एक साथ लिखी हुई है तो सिस्टम बन गया है, ठीक है। उसको सॉल्व करने के लिए क्रेमर मैथमेटिशियन ने एक बात समझाई है, एक मेथड समझाया, एक रूल समझाया है, उसकी हम बात करने वाले हैं। हम पहले बात कर रहे हैं 2 वेरिएबल सिस्टम, तो 2 वेरिएबल लिए हैं, एक x है और एक y है, तो कोऑर्डिनेट की हम यहां पर बात नहीं करने वाले हैं। तो आइए, ये है a1 b1 a2 b2 डेल्टा। उसने एक और बात बोली कि आप एक और डिटर्मिनेंट बनाइए जो है डेल्टा x बनाइए, जो बनेगा कैसे, x के कोफिशिएंट को हटा के कांस्टेंट वाली टर्म से रिप्लेस कर दो, ठीक है। और जब डेल्टा y की बारी आए तब आपको क्या करना है, डेल्टा x में आपने क्या किया है कि आपने x के कोफिशिएंट रिप्लेस किए हैं कांस्टेंट टर्म से। सिमिलरली जब आप डेल्टा y निकालने जाएंगे तब आपको y के कोफिशिएंट रिप्लेस करने हैं कांस्टेंट टर्म से। तो v1 v2 को आप रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट टर्म है c1 c2 से, ठीक है। तो उसने बोला कि 3 डिटर्मिनेंट निकाल दो, ठीक है। 3 डिटर्मिनेंट हमने निकाले। एक होगा डेल्टा जो इनके कोफिशिएंट से बना होगा, एक होगा डेल्टा x जिसका मतलब क्या होगा, मैं समझाऊंगा आपकी सारी बातें, बस एक बार आप देखिए हो क्या रहा है। डेल्टा x होता है जब आप x के कोफिशिएंट हटा देते हैं कांस्टेंट टर्म के साथ, रिप्लेस कर देंगे। डेल्टा y का मतलब है y के कोफिशिएंट रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट टर्म्स के साथ, ठीक है। अब इनमें रिलेशन लेकर आते हैं। आइए देखिए, इस डेल्टा x को आप थोड़ा सा देख लो क्या है, c1 c2 b1 b2, पहुंचा मैं आगे। ये है डेल्टा x, c1 c2 b1 b2। अब c1 c2 क्या है, c1 c2 तो ये है, दोनों की वैल्यूज रख दो, a1x प्लस b1y a2x प्लस b2y, a1x प्लस b1y a2x प्लस b2y, यहां है b1 b2। आप इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर देंगे, सेपरेट कर दीजिए इसको, a1x प्लस a2x b1 b2 प्लस b1y प्लस c b2y b1 b2, ठीक है। तो आप यहां से x को कॉमन ले लीजिए, a1 a2 b1 b2, और यहां से आप y कॉमन ले लीजिए, b1 b2, और यहां से भी फिर b1 b2 आ रहा है।
आपको पता चल गया होगा अगर डिटर्मिनेंट में 2 कॉलम्स या 2 रोज अगर आइडेंटिकल आ जाए तो इसका डेटा तो 0 है, ये तो 0 गया। अब आप थोड़ा गौर से देखिए क्या आने वाला है। ये है डेल्टा एक्स, ये है एक्स, इसको पहचान पा रहे हो ये क्या है? ये रहा a1 a2 b1 b2, दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा। सो डेल्टा एक्स का वैल्यू आ रहा है x टाइम्स डेल्टा। सिमिलरली आई कैन राइट डेल्टा y का वैल्यू आएगा y अपॉन डेल्टा, y इंटू डेल्टा। ठीक है, तो कहानी ये बनती है अगर हम इसी को देख के हैं कि ये x अगर निकालना है तो मुझे डेल्टा x अपॉन डेल्टा कर देना चाहिए। y की वैल्यू लिखी हुई डेल्टा y अपॉन डेल्टा, तो मेरे पास x भी आ जाएगा y भी आ जाएगा। हमें अल्टीमेटली निकालना क्या है? सॉल्व करनी है इक्वेशन, तो हमें निकालना है x और y। तो मैंने किया क्या है, मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। सुनना, बहुत आसान सी बात है। 2 वेरिएबल में इक्वेशन है, एक x है एक y है, तो हमको x और y लेकर आने हैं। क्रेमर एक मेथड समझा रहा, उसको हम समझ रहे हैं, वरना क्वेश्चन तो हम x की वैल्यू उठा के y में रख देंगे तो भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, पर ये सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम 3x3 का क्वेश्चन करेंगे तो उस पर बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। वो सीखने के लिए मैं आपको मेथड सिखा रहा हूं। ठीक है, 2x2 तो आसानी से हो जाता है। तो बस देखिए, डेल्टा बनाएंगे कोफिशिएंट से, डेल्टा x बनाएंगे, x के कोफिशिएंट रिप्लेस कर दो कांस्टेंट टर्म से। डेल्टा y में आपको एक काम करना है कि y के कोफिशिएंट रिप्लेस कर देंगे आप कांस्टेंट टर्म के साथ। फिर मैंने यहां पर c1 c2 की वैल्यू उठा के रखी, तो ये रिजल्ट मेरे पास निकल कर आ रहा है। ठीक है, पहुंच गई बात यहां तक। अब मैं आपसे कुछ बातें यहां पर पूछने वाला हूं, तो देखिए बात यह है, मैं एक यहां पर एक चार्ट बनाऊंगा, आपको वो देखना है, फॉलो करना है। 2 बातें मैं यहां पर बना रहा हूं कि डेल्टा जब 0 नहीं है, डेल्टा जब 0 है, और जो रिजल्ट आया है उसको भी मैं कहीं ना कहीं यहीं पर साइड में लिख लेता हूं, बार बार हमें स्क्रीन चेंज करने की जरूरत ना पड़े। डेल्टा x की वैल्यू आती है x टाइम्स डेल्टा, और डेल्टा y का वैल्यू आता है y टाइम्स डेल्टा। ये 2 रिजल्ट आए थे हमारे पास। गॉट इट? अब देखिए, डेल्टा 0 नहीं है या डेल्टा 0, कोई भी नंबर हो, 2 ही केस हो सकते हैं। जैसे आप कोई नंबर अगर सोच के देखें तो आप सोच लीजिए कोई नंबर, मैं आपसे बोलता हूं या तो आपने वो नंबर 0 है सोचा है, या आपका नंबर 0 नहीं है। आपका नंबर आ गया होगा उसके अंदर, आती बात समझ में? तो कोई भी नंबर अगर हम सोचें तो वो 2 ही केस हो सकते हैं, या तो वो 0 आएगा या वो 0 नहीं आएगा। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज में सारी पॉसिबिलिटीज आ चुकी हैं, और यहां पर मैं पॉसिबिलिटीज ले रहा हूं कि डेल्टा x और डेल्टा y दोनों 0 हैं। यहां पर मैं बात करता हूं कि डेल्टा एटलीस्ट इनमें से कोई एक 0 नहीं है, एटलीस्ट वन ऑफ देम, डेल्टा x और डेल्टा y इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक 0 नहीं है। अब देखिए क्या होगा, अगर डेल्टा 0 नहीं है तो आप समझना, डेल्टा अगर 0 नहीं है तो मैं डेल्टा से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि डिवाइड उसी को किया जाता है जो 0 नहीं होता है। डेल्टा को अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो यहां पे x की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा x अपॉन डेल्टा, y की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा y अपॉन डेल्टा। डेल्टा x और डेल्टा y दोनों 0 हैं, तो मेरे पास x और y दोनों की वैल्यूज कितनी आ गई है? 0 0। कितनी आ गई है? 0 0 आ गई है। तो 0 0 मेरी अगर यहाँ पर वैल्यूज आती हैं तो हम जो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, मेरा एक ही आंसर आने वाला है यहाँ पर कि नो सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको जैसा चाहे वैसे बना दें, या मैं एक काम कर देता हूँ, इक्वल टू 0 वाला केस ऊपर ले लेता हूँ और नॉट इक्वल टू वाला केस यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता चला कि दोनों अगर 0 हैं तो ये दोनों वैल्यूज 0 आ जाएंगी। 0 0 आंसर्स को बोला जाता है ट्रिवियल सॉल्यूशंस। आपको कुछ टर्म्स भी मैं सिखा देता हूं क्या क्या होती हैं। एक टर्म का नाम है ट्रिवियल सॉल्यूशन, एक होगा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। ये कुछ टर्म्स हैं जो इस टॉपिक्स में बहुत ज्यादा काम में आती हैं। पहले आपको ये बातें समझा दो, फिर मैं आगे आता हूं वापस से क्रेमर रूल के ऊपर। कंसिस्टेंट सिस्टम, एक ये टर्म लिखा रहेगा, एक इनकंसिस्टेंट सिस्टम लिखा रहेगा। बहुत आसान टॉपिक है, बस कुछ टर्म्स हैं जो परेशान करती हैं, तो उन टर्म्स को हम सीख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। तो देखिए क्या बताने वाला हूं। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब ये होता है ऐसे सॉल्यूशंस जो 0 0 आए हैं, ऑल वेरिएबल्स आर 0।
मतलब क्वेश्चन में जितने भी वेरिएबल हैं अगर सारे जीरो आ जाएंगे तो ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं उसको। अब तक एक बात पता होगा, इंग्लिश का बहुत कॉमन वर्ड है ट्रिवियल। ट्रिवियल मतलब निरर्थक, जिसका कोई मतलब नहीं है, बकवास, फालतू, इग्नोरेबल, इग्नोर कर दो जिसको। तो इतनी सारे डिटर्मिनेंट बनाए और आंसर आया 0 0, ओरिजिन आंसर आ रहा है, तो क्या मतलब है उसका? ठीक है, तो जब भी 0 0 आंसर आएगा तो उसका हम आंसर क्या बोलेंगे? उसको हम एक टर्म से बोलेंगे ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये बुक्स में लिखा रहता है इसलिए समझा रहा हूं। ठीक है, दूसरा है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। आपको क्लियर पता चल गया होगा कि नॉट ऑल वेरिएबल्स आर ओरिजिन, नॉट ऑल वेरिएबल्स आर जीरो। सारे वेरिएबल्स जीरो मत करना। ठीक है, 1,0 ट्रिवियल सॉल्यूशन में काउंट नहीं होगा। ट्रिवियल सॉल्यूशन तब बोला जाता है जब सारे जीरो होता है। ठीक है, तो ये दो टर्म आप सबको क्लियर हो गई, ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या। बस थोड़ी देर में हमारा क्रैमर रूल कंप्लीट हो जाएगा, बस आपको टर्म्स पता हो। एक टर्म लिखी मैंने कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब यह है कि जिसका आंसर आएगा, ऐसा सिस्टम यानी ऐसी इक्वेशंस जिनसे हमारे पास आंसर आएगा। जब भी आंसर हमारे पास आएगा हम बोल देंगे कि भाई सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट सिस्टम है। व्हेन सॉल्यूशन एग्जिस्ट, whenever solution exists we call it as consistent system। जब इनकंसिस्टेंट होगा तो हम बोल देंगे उसको, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो बोला जाएगा कि नो सॉल्यूशन है, यानी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो 4 बातें पहले सीखेंगे, फिर वापस से पिछली वाली स्लाइड पर मैं जाऊंगा। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। ये आप ही के काम की, पढ़ाई के काम की बात कर रहा हूं मैं, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आप ही के मार्क्स आने वाले हैं तो अपने आप को कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िए। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन मोड, डिस्ट्रैक्टिव मोड में मत पढ़ो कि सर पढ़ाई नहीं जा रहा, नहीं सर्दी आने लग गई है, नींद आने लग गई है। इस तरह के अपने आप से इन चीज़ों से दूर रखो। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। तो पहला तरीका तो ये है कि आपको ये 4 डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, यही समझाने वाला हूँ मैं, नींद वींद की बातें नहीं समझाने वाला। ठीक है, आओ सुनते हैं पहली बात। ट्रिवियल सॉल्यूशंस सारे वेरिएबल्स जीरो, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस सारे वेरिएबल्स जीरो नहीं होने चाहिए। सेकंड, कंसिस्टेंट सिस्टम बोला, इसका मतलब आंसर आएगा। इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोला मतलब आंसर एग्जिस्ट नहीं करता है, नो सॉल्यूशन है। ठीक है, आइए यूनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब निकलता है आपके बारे में, ये तो आई थिंक सब पहचानते हैं। व्हाट इज यूनिक सॉल्यूशन? ताजमहल यूनिक है तो यूनिक हो गया, यानी एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। सो ट्रिवियल दोनों जीरो, नॉन ट्रिवियल सारे जीरो नहीं होने चाहिए, कंसिस्टेंट आंसर आना चाहिए, इनकंसिस्टेंट आंसर नहीं आना चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। तो कुछ टर्म्स ही जो आपको सिखाई, आते हैं वापस क्रैमर पे आते हैं। देखिए, डेल्टा अगर जीरो नहीं है और आपने तो बना दिया है इसको डेल्टा जीरो नहीं है, मैं ये जानना चाहता हूं डेल्टा एक्स डेल्टा वाई दोनों जीरो हैं, तो आप यहां पर जीरो रखेंगे तो फिर ये डिवाइड हो जाएगा, एक्स और वाई दोनों जीरो आ जाएंगे, यानी आंसर कैसा आएगा? ट्रिवियल सॉल्यूशन, एक्स और वाई दोनों जीरो आएंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे डेल्टा जीरो नहीं है, मान लो कि 5 है, 5 से आप डिवाइड करोगे, क्योंकि डेल्टा एक्स डेल्टा वाई दोनों जीरो हैं, तो मेरे पास एक्स और वाई दोनों जीरो आ जाएंगे। एक बात सोचना, जीरो जीरो ही आए पर आंसर तो आए, आंसर तो आया ना, हालांकि सारे वेरिएबल जीरो आ गए। तो एक बात बताइए, अगर आंसर आता है तो सिस्टम कंसिस्टेंट हुआ या इनकंसिस्टेंट हुआ? बोलो, सिस्टम हो गया कंसिस्टेंट, आंसर आएगा तो सिस्टम कंसिस्टेंट सिस्टम के अंदर काउंट होगा। और एक ही आंसर आएगा तो ये यूनिक सॉल्यूशन भी है, यूनिक सॉल्यूशन के अंदर भी काउंट हो जाएगा। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन भी काउंट होगा। अच्छा, यहां आते हैं, डेल्टा जीरो है, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई दोनों जीरो, तो समझना इधर भी जीरो है, एक्स लिखा हुआ है, इधर भी जीरो है, यहां भी जीरो है, यहां वाई लिखा है, यहां भी जीरो है। एक बात बताइए, जीरो इक्वल टू जीरो लिखा है, ये तो हमेशा सही है, एक्स की वैल्यू कुछ भी लिखी हुई है, क्या फर्क पड़ता है इस एक्स को? जीरो इक्वल टू जीरो लिखा हुआ डजंट मैटर, वो जीरो इक्वल टू वाई इंटू जीरो डजंट मैटर, जीरो इंटू जीरो लिखा हुआ है, तो आप इसको बना सकते हैं क्या कि ये तो जीरो इंटू जीरो फॉर्म है, यानी ये तो एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो यहां से आपके आंसर आएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। आप पहुंच जाएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के पास, कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस इसके आने वाले हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आए हैं पर आंसर तो आया है, तो सिस्टम किस तरीके से कंसीडर किया जाएगा? कंसिस्टेंट सिस्टम है। सिस्टम कैसा है? आंसर आया है तो कंसिस्टेंट सिस्टम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इस वाले केस पे आ जाते हैं। डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं है और x डेल्टा डेल्टा y, डेल्टा x डेल्टा y में से कोई एक 0 नहीं है, तो आंसर आपका निकल के आ जाएगा। x को आप डिवाइड कर देंगे x की वैल्यू, तो यहां से आपके पास आंसर आएगा। इट्स अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। 0 0 के अलावा कुछ और आंसर आएगा तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में हम काउंट करेंगे। सिस्टम कैसा माना जाएगा, आंसर तो आ रहा है तो सिस्टम माना जाएगा कंसिस्टेंट सिस्टम है। यूनिक सॉल्यूशन ही होगा, एक ही सॉल्यूशन आने वाला है, ये भी हमने काउंट कर दिया। ठीक है, अब बारी आती है इस वाले की। अब देखना इधर, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई में से कोई एक 0 नहीं है, पर आपका डेल्टा 0 है। अब आप समझिए, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई यहां लिखे हुए, सामने डेल्टा 0 है, यानी आरएचएस में तो 0 आ गया, और इधर डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई में से एक नंबर ऐसा है जो 0 नहीं है। डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई में एक नंबर ऐसा 0 नहीं, यानी ये तो ये हो गया 5 = 0, क्योंकि डेल्टा तो 0 है, ये डेल्टा तो 0 है, मैं यहां रखूंगा 0, और डेल्टा एक्स डेल्टा वाई में से कोई एक 0 नहीं, तो क्या पर ऐसा होता है? 5 = 0 तो होता नहीं, चाहे कोई सा रूल पढ़ लो, चाहे क्रैमर पढ़ लो या फ्रेमर पढ़ लो, डजंट मैटर, 5 तो 0 होता नहीं है। कोई और नंबर जो नॉन 0 है वो 0 के बराबर कैसे आ सकता है? तो ये सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी इस वाले केस में हमारा आंसर नहीं आएगा। तो कब नहीं आएगा, आइए पढ़ते हैं। जब नहीं आएगा तो यहां पर नो सॉल्यूशन हम मार्क करेंगे, वी विल मार्क इट एज नो सॉल्यूशन। क्या मार्क कर देंगे? नो सॉल्यूशन हम मार्क कर देंगे, और मैं इसको मार्क करूंगा इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इनकंसिस्टेंट सिस्टम, आंसर नहीं आया है इसलिए हमने मार्क कर दिया है इनकंसिस्टेंट है। कैसा सॉल्यूशन है? इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, ये हम बोल देंगे उसको कि सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, इनफाइनाइट, कंसिस्टेंट, यूनिक नीचे लिखा हुआ है। तो 4 बातें हमने बनाई। अब मैं आपको शुरू से बताता हूं कि किया क्या है, क्रेमर ने बोला क्या, क्यों हम इसको स्ट्रेट लाइन की तरह सॉल्व नहीं कर रहे हैं, वो वाली बातें आप समझ लीजिए। ठीक है, आइए मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगा, आप बस उसका आंसर करते जाना, लेक्चर में रेगुलर बने रहोगे, सीख जाओगे इस टॉपिक को डेफिनेटली। आइए देखिए कि 2 वेरिएबल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यहां पर a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2। इसी को बोला है मैंने, क्या है ये? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ये है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आप शुरू से समझना, जो मैं बता रहा हूं आपको वापस से रिवाइज करवा रहा हूं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये होता है। इक्वेशन मतलब इक्वल टू, लीनियर मतलब डिग्री 1 की, सिस्टम मतलब एक से ज्यादा। क्रेमर भाई साहब ने ये बोला कि सर आप कोफिशिएंट बना दो, पहले तो a1 a2 b1 b2 बना दिया, डेल्टा x निकालेंगे, x के कोफिशिएंट को हटा देंगे, c1 c2 आ जाएगा, y के कोफिशिएंट को हटा देंगे तो फिर c1 c2 बना देंगे, डेल्टा y। इसको कुछ लोग d और d1 d2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मैं डेल्टा लिखता हूं। ठीक है, हो सकता है आप बुक्स में किसी में रेफर करें तो आपको ये डेल्टा डेल्टा x डेल्टा y की जगह d d1 d2 लिखा हुआ दिखे। ठीक है, बात सेम ही है, नोटेशन का फर्क है। मैं x y इसलिए लिखता हूं, मुझे क्लियर रहता है कि भाई x के कोफिशिएंट हटा दें, y का मतलब है y के कोफिशिएंट हटा दें, क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो 3 डिटर्मिनेंट बनाने होते हैं बस, और कुछ नहीं करना होता। बाकी तो हमें टर्म सीखनी है कि मतलब क्या है। अब एक बात आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से सभी कि कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब क्या है। कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब है जिसके आंसर्स आएंगे। इनकंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब क्या है? जिसके आंसर नहीं आएंगे, वो उसको बोला जाता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ट्रिवियल सॉल्यूशंस का मतलब क्या है? जिसके सारे वेरिएबल्स 0 हो जाए उसको बोलते हैं ट्रिवियल, तुच्छ, निरर्थक। ठीक है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस का मतलब क्या है? कि सारे वेरिएबल 0 नहीं आने चाहिए, यह है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस का मतलब। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है? यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है जिसका एग्जैक्टली एक आंसर आए। ओम शर्मा यूनिक है, ठीक है, आप भी यूनिक हैं, सब जिन जिन का आधार कार्ड बना हुआ सब यूनिक है, एक ही आंसर। चलिए, तो फिर किया क्या गया? कुछ नहीं किया गया। क्रेमर ने तो सिंपल सी बात बोली, यार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को तो छोड़ो, आप तो ये c1 c2 वैल्यू इसकी है ना, इसको उठा के यहां रख दो। तो अगले वाले स्टेप पे मैं यहां पहुंचा, मैंने ये रखा, डिटर्मिनेंट को स्प्लिट करने की प्रॉपर्टी लगा दी। यहां y आ रहा है, y लिया कॉमन, दोनों सेम आए, डेल्टा ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, यहां आता है y,
अब यहां पर आ रहा है x कॉमन, a1 a2 b1 b2 यहां पर बना हुआ है, यह है डेल्टा x इक्वल टू x डेल्टा, डेल्टा y इक्वल टू y टाइम्स डेल्टा। ठीक है, बनी बात। इस रिजल्ट के बाद मैं आगे गया और मैं कुछ पॉसिबिलिटीज डिस्कस करने लगा। ये मैंने यहां पर रिजल्ट लिख दिए कि जो डेल्टा है कोई भी एक नंबर होगा जो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने से आ जाता है। तो इस डेल्टा की दो पॉसिबिलिटीज है, या तो ये जीरो होगा या जीरो नहीं होगा। तो ये मैंने कुछ इस तरीके से केसेस यहां पर बना के दिखा दिए कि डेल्टा जीरो है या जीरो नहीं है, या दोनों एक साथ जीरो है, या दोनों में से कोई भी एटलीस्ट एक जीरो नहीं आएगा। तो हमने यहां पर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग से काम करना शुरू किया। डेल्टा की वैल्यू जीरो, एक्स कुछ भी रख लो, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई दोनों जीरो है, तो जीरो इक्वल टू जीरो है, एक्स और वाई पर फर्क नहीं पड़ता है। तो दोनों में कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ रहे हैं। सॉल्यूशन आ रहे हैं तो सिस्टम कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। यहां पर इनमें से कोई एक जीरो नहीं है, कोई एक जीरो नहीं है, लेकिन दूसरा तो जीरो है, तो जीरो इक्वल टू नॉट जीरो, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो सिस्टम के नो सॉल्यूशंस यानी इनकंसिस्टेंट सिस्टम की कैटेगरी में ये चला जाएगा। ठीक है, नीचे हम पहुंचे, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो है, तो डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो अगर होगा तो उसको बोलेंगे ट्रिवियल सॉल्यूशंस। डिवाइड कर दूंगा, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई दोनों जीरो हैं, यहां से बात बन जाएगी। कैसे ये बात समझ पा रहे हो आप? देखो, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो है ना, तो एक्स का डेटा आ जाएगा मेरे पास डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा, और वाई का वैल्यू भी आ जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा। हमें मालूम है डेल्टा तो जीरो नहीं है, लेकिन डेल्टा एक्स डेल्टा वाई दोनों जीरो है। इस वाले केस में ये भी जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा, सारे वेरिएबल जीरो आते हैं। तो इसका मतलब क्या बोला जाता है उसको? हम ट्रिवियल सॉल्यूशंस। ट्रिवियल सॉल्यूशंस, कंसिस्टेंट सिस्टम, क्योंकि आंसर तो आ रहा है और एक ही आंसर आ रहा है, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन भी है। अगले वाले केस में क्या है? सारे वेरिएबल जीरो आएंगे नहीं, ये दोनों जीरो नहीं है, किसी की वैल्यू 5 किसी की वैल्यू 6 है, तो कुछ नंबर आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा, 5 6 आ जाएगा, 0 6 आ जाएगा, 1 6 आ जाएगा। ठीक है, सो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, कंसिस्टेंट सिस्टम, यूनिक सॉल्यूशन। बनी बात। ये पूरा चार्ट बना दिया क्रेमर ने। अब मैं आपको सेम चीज बताता हूं स्ट्रेट लाइन के हिसाब से। एक बात बताओ, दो स्ट्रेट लाइन मिलती हैं, तो दो स्ट्रेट लाइन अगर हम मिलाने की कोशिश करें, तो आई जस्ट पिक वन मोर पेन आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ये देखिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम स्ट्रेट लाइन ही सॉल्व कर रहे हैं ना। ये रहे दो स्ट्रेट लाइन, देख पा रहे हैं सभी? ये कब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बनाएंगे? जब ये दोनों एक दूसरे पर कोइंसिडेंट होंगे। यस और नो? इन दोनों के कितने रहेंगे? कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो आप यहां पहुंच जाएंगे। अब मैं आपको दूसरा इसी का सॉल्यूशन कोऑर्डिनेट के हिसाब से बता रहा हूं। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बोला है तो तब बोला है व्हेन लाइंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइंस हो जाती तो ऐसा हो जाता है। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब क्या है? आप यहां पे आइए, ये दो लाइन कोइंसिडेंट कब होती हैं? अभी हम किससे सॉल्व कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट से। तो इनका रेशियो बराबर आना चाहिए, a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। क्लियर? कोऑर्डिनेट से बना दी बात। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, बिल्कुल दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है, इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ गए। कोऑर्डिनेट मिक्स करके बता रहा हूं मैं। जो ब्लू से मैंने लिखा है वो तो क्रेमर बाबा बोल के गए हैं, अब रेड से जो लिख रहा है वो आपको, जो मुझको पता है वो मैं लिख रहा हूं। अच्छा, नो सॉल्यूशन कब आ सकते हैं? दो लाइन कब नो सॉल्यूशन मिलेंगी? जब दोनों कैसी हो जाएंगी? पैरेलल। दोनों कैसी हो जाएंगी? पैरेलल। कभी नहीं मिलने वाली, अधूरी कहानी, विल नेवर मीट, दोनों चलते चले जाएंगे। तो यहां पर हो जाएंगे पैरेलल लाइन, यहां पर लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। यानी ये है कहानी कि a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2, यानी स्लोप बराबर होगा, लेकिन वो कांस्टेंट वाली वैल्यू इसके बराबर नहीं आएगी। ये दोनों बराबर हो जाएंगे, स्लोप बराबर आ जाएंगे। ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है। अच्छा, तो सर ये ट्रिवियल क्या चल रहा है कोऑर्डिनेट के हिसाब से? ट्रिवियल का मतलब सिंपल सी कहानी है कि ट्रिवियल आया है, इसका मतलब दोनों कोऑर्डिनेट 0 0 आए हैं, यानी दोनों लाइन कहां जाके मिली है? 0 0, यानी ओरिजिन पर मिली है। इसका मतलब सिंपल सा है, लाइंस आर कटिंग एट या इंटरसेक्टिंग एट ओरिजिन, ओरिजिन पे जाके मिली है। अच्छा, नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या? ओरिजिन के अलावा और भी तो दो पॉइंट्स हैं, सो ओरिजिन के अलावा किसी और पॉइंट पर मिल रही है। सो लाइंस आर मीटिंग एट अदर देन ओरिजिन।
ये हमने कोऑर्डिनेट के हिसाब से भी इसको बता दिया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम करेंगे इसको डिटर्मिनेंट के हिसाब से, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री भी मैंने मिक्स कर दी है, कोऑर्डिनेट भी इसके अंदर मिक्स कर दिया है। अब आप बस ये देख लीजिए कि सर ये इतनी बड़ी चीज़ याद क्या करनी है, समझना क्या है? समझना कुछ नहीं है, आप एक को एक काम करना है, बस डेल्टा समझना है। डेल्टा क्या होता है? कॉफिशिएंट से बना हुआ डिटर्मिनेंट। डेल्टा एक्स क्या होता है? एक्स के कॉफिशिएंट हटा दो कांस्टेंट टर्म से। और डेल्टा वाई क्या होता है? वाई के कॉफिशिएंट हटा दो कांस्टेंट टर्म से। बस ये काम हमको करना है। आइए बढ़ते हैं आगे और करते हैं कोई क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन, पढ़िए इसको कि दिस सिस्टम हैज ए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ये लिखा हुआ है हमारे पास। ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, आप क्वेश्चन को ट्रेस करना सीखो। और ये क्वेश्चन जेईई में आया हुआ है, 2005 का क्वेश्चन आई थिंक, है ना? 2005 का या किसी आईआईटी में जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। दो वेरिएबल की सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, एक एक्स है और एक वाई है। सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये लैंग्वेज लिखी हुई है क्वेश्चन वाले ने। वहां पर स्ट्रेट लाइन उसने बोला ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है जेईई वाले क्वेश्चन पूछते नहीं है, पूछते हैं, ठीक है। उसने बोला दिस सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अब याद करो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशंस क्या क्या है। आइए देखते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या क्या है। ये रहा भाई, यहां इनफाइनाइट लिखा था। इनफाइनाइट के लिए डेल्टा जीरो आना चाहिए, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई ये दोनों भी जीरो आने चाहिए, यानी ये तीनों जीरो आने चाहिए, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए तीनों जीरो आने चाहिए, यानी डेल्टा हो, डेल्टा एक्स हो या डेल्टा वाई हो, तीनों जीरो आने चाहिए, तो आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाते हैं। तो आइए पहले डेल्टा बनाते हैं। क्या बोला गया है डेल्टा में? कॉफिशिएंट से बना हुआ डिटर्मिनेंट। तो एक्स के कॉफिशिएंट k+1 k, वाई का कॉफिशिएंट 8 और यहां पर है k+3। डेल्टा एक्स आप निकालेंगे, डेल्टा एक्स होगा एक्स के कॉफिशिएंट आप हटा देंगे और वाई के कॉफिशिएंट यहां पर आप लिखेंगे 4k, 3k-1, 8 और k+3। नेक्स्ट डेल्टा वाई, ये रहा वाई वाले कॉफिशिएंट। यहां आप पहुंचेंगे k+1 इंटू k और यहां आ जाएंगे आपके पास 4k एंड 3k-1। बना दिया? क्या ये बात सही है? क्या यही बात मैंने आपको सिखाई थी? कोशिश करिए, याद करिए, देखिए। इज दिस द सेम थिंग जो मैंने बोला था आपको बनाने को? यही तो बोल रहा था मैं आपको जब से कि x के कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट से बनता है डेल्टा। ये रहा k+1 और k, 8 है और k+1, ठीक है। फिर मैंने आपको बोला डेल्टा x निकालिए, यानी x के कोफिशिएंट को छुपा दो और कांस्टेंट टर्म लिखो इसकी जगह। डेल्टा y में, इस डेल्टा में y के कोफिशिएंट छुपाएंगे इसके अंदर, है ना, तो y के कोफिशिएंट हटा के कांस्टेंट टर्म लिख दिए, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए उसने बोल दिया है, यानी सिस्टम तो कंसिस्टेंट है, आंसर तो आ रहा है, ठीक है। तो अब हमें ये बनाना है कि क्यों ना इसका हम तीनों के वैल्यूज निकाल के जीरो कर दें, क्योंकि इनफाइनाइट के लिए बोला है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। k+1 k+3 -8k, तो आप यहां से पहुंच रहे हैं k² माइनस प्लस 4k + 3 -8k। सो k² माइनस 4k + 3 है आपके पास। आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, k-1 k-3, ठीक है। पुट इट 0। आपके पास दो डेटा आ रहे हैं, एक 1 आ रहा है, एक 3 आ रहा है। बनी बात? सेकंड आइए, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम। 4k + 3 -8 टाइम्स 3k-1। आप सॉल्व कर लो, सॉल्व तो आप लोग कर ही लेंगे। करो, सॉल्व करो, थोड़ा टाइम देता हूं आपको सॉल्व करने के लिए। तीनों की वैल्यू 0 कर दो, पहुंच जाएंगे आप आंसर तक। बना लो इसको, सॉल्व कर लो तीनों की वैल्यूज, फिर चेक करके बताओ क्या आ रहा है, ठीक है। बनाओ 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 बनाओ, कोशिश करो। अब तो बस 2/2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है और कुछ नई बात नहीं है। तो बहुत आसान सवाल होते हैं ग्रामर के, हमने टर्म सारी सीख ही ली है। कंसिस्टेंट मतलब आंसर आएगा, इनकंसिस्टेंट मतलब आंसर नहीं आएगा, ट्रिवियल मतलब 0 0 0, सारे जितने भी वेरिएबल हो। अभी तो 2 का पढ़ रहे हैं तो दोनों 0 आ जाएंगे, 3 का पढ़ेंगे तो तीनों 0 आ जाएंगे। नॉन ट्रिवियल मतलब सारे 0 मत करना। यूनिक मतलब एक आंसर आएगा, सिर्फ एक आंसर आएगा, ठीक है। यूनिक का मतलब यही होता है, ठीक है।
आइए बनाते हैं, सॉल्व करने की बारी आई तो बहुत आसानी से क्रेमर से क्वेश्चंस इसके सॉल्व हो जाते हैं। 4k², आप पहुंच रहे हैं यहां से 4k², आप यहां पर 12k लाएंगे, यहां पर 24k है, आपके पास 24k 12k बचेगा एंड प्लस 8 आ जाएगा। यहां से 4 कॉमन है, k² माइनस 3k प्लस 2 है, k माइनस 1 k माइनस 2 जीरो कर दीजिए। आपके पास फिर से दो डेटा आते हैं, एक 1 आता है एक 2 आता है, एक 1 आता है एक 2 आता है। और इस वाले केस को भी आप सॉल्व करिए। आप यहां पहुंचने वाले हैं 3k² प्लस 3k माइनस 2k, तो आप पहुंचेंगे 2k माइनस 1 माइनस k², इट इज माइनस k² प्लस 2k माइनस 1। थोड़ा और आप इसको गौर से देखिए तो माइनस कॉमन है और k माइनस 1 का होल स्क्वायर है, माइनस कॉमन है और k माइनस 1 का होल स्क्वायर है। आप इसको करिए 0, आप पहुंच जाएंगे k की वैल्यू 1 पर। कर दिया 0। ये तो कैलकुलेशन वाला पार्ट था जो हमने इतना बना दिया। तो करना क्या था, अब क्या करें आगे। हम चाहते हैं कि तीनों जीरो आ जाएं। कौन कौन, डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, तीनों जीरो आ जाएं। तो बताइए फिर कौन कौन सी वैल्यूज लें। क्या k का वैल्यू 1 3 1 2 1, तो क्या क्या आंसर्स ले लें। k की वैल्यू 1 2 3 तीनों ले लें, क्या करें, कॉमन लें या यूनियन लें, क्या करें इन सबका। आप देखिए फिर से चार्ट को जाकर, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस अगर आपको चाहिए तो आपके लिए पास से डेल्टा जीरो आना चाहिए, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई दोनों भी जीरो आने चाहिए। मतलब क्या है, कंपल्शन है, कोई एक भी जीरो आ जाएगा तो बात नहीं बनने वाली है। डेल्टा भी जीरो आना चाहिए, डेल्टा एक्स भी जीरो आना चाहिए, डेल्टा वाई भी जीरो आना चाहिए, तीनों जीरो आने चाहिए। तो चलिए बन जाती है बात आगे। तो तीनों को हम जीरो कर देंगे डेफिनेटली। तो तीनों कौन सी वैल्यू है जिस पर जीरो आने वाले हैं, तो तीनों का कॉमन लिया जाएगा। k इक्वल टू 1 एंड 3, k इक्वल टू 1 एंड 2, k इक्वल टू 1। सो k इक्वल टू 1 हमारे पास सिंगल वैल्यू आ रही है, k की वैल्यू 1 आनी चाहिए, तब ये वाली बातें सारी ट्रू हो जाएंगी। तो फाइनल आंसर रहेगा हमारा k इक्वल टू 1। सो फाइनल आंसर दैट डेल्टा, डेल्टा एक्स and delta y should be all 0, so k should be 1, k should be 1। ठीक है, तो ये क्रेमर रूल ये बात बोलता है कि k की वैल्यू 1 आनी चाहिए। क्यों सर 2 में क्या दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप सोच के देख लो। मान लेते हैं k की वैल्यू 2 है, k की वैल्यू अगर 2 है तो देखो डेल्टा x 0 आ जाएगा। k की वैल्यू 2 होगी तो डेल्टा 0 नहीं आएगा, ऊपर वाला बेटा, ये ऊपर वाला जो नंबर है ये 2 रखने पर 0 नहीं आएगा। तो आप कहां पहुंच जाएंगे, डेल्टा 0 नहीं है और डेल्टा k की वैल्यू 2 है, तो फिर डेल्टा x 0 है, डेल्टा y 0 नहीं आएगा। यानी आप डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं। तो आप यहां से देखिए डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 का मतलब यूनिक सॉल्यूशन होता है, और दोनों वेरिएबल्स वहां पर 0 नहीं आ रहे हैं आपके, यानी आप पहुंच जाएंगे इस वाली जगह पर। तो 2 नहीं ले सकते, 3 पर क्या दिक्कत है, 3 अगर ले लेंगे तो आपका डेल्टा 0 आ जाएगा, यानी आप ऊपर वाली रो में रहेंगे। तो लेकिन आपके नो सॉल्यूशंस आ जाएंगे, ये भी 0 नहीं होगा, ये भी 0 नहीं होगा। समझ में आई बात। तो इस कुल मिला के बात ये है, अगर हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकालने हैं तो तीनों को एक साथ 0 कर दो, आपकी वैल्यू आती है k इक्वल टू 1। ये तो बात रही क्रेमर की। तो सर अभी हम कोऑर्डिनेट से भी कर रहे थे क्वेश्चन, तो क्यों ना इसको कोऑर्डिनेट से कर लें। बिल्कुल सही बात है, चलो इसको कोऑर्डिनेट से करके देखते हैं क्या आता है। 3 डेटा हमारे पास लिखे हुए, मैं इस इक्वेशन को वापस से लिखूंगा, k प्लस 1 इंटू एक्स। एग्जाम में किस मेथड से मार्क्स आ रहे हैं उसके कोई मार्क्स नहीं होते एक्स्ट्रा कि आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है। हम तो उस मेथड से सॉल्व करेंगे जिससे कि टाइम कम लगने वाला है। kx k प्लस 3y, kx k प्लस 3y इज इक्वल टू 3k माइनस 1। लेट मी जस्ट कंफर्म लास्ट टाइम सारा डेटा कैसा है। 4k 3k माइनस 1, 4k 3k माइनस 1, k प्लस 1 k 8 एंड k प्लस 3। ठीक है, आ जाओ। नाउ दिस इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, तो अगर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन थे मतलब दोनों लाइन की पोजीशन कैसी होगी, दोनों लाइन 2D में है, दोनों लाइन कोइंसिडेंट होंगी। तो कोइंसिडेंट की कंडीशन क्या बताई आपको मैंने, कोफिशिएंट का रेशियो सेम आना चाहिए, यानी एक ही लाइन होनी चाहिए। कुल मिला के बात यह है
कुल मिला के बात यह है कि लाइन सेम ही आनी चाहिए, तो क्यों ना हम भी सेम लाइन बना दें। देखो कोइंसिडेंट लाइंस की इक्वेशन ये बताई मैंने कंडीशन, कोइंसिडेंट C1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तीनों का रेशियो बराबर कर दीजिए, आ जाएगी कहानी। दे आर कोइंसिडेंट लाइंस। तो यहां से आप पहुंचेंगे k+1/k इज इक्वल टू 8/k+3 इज इक्वल टू 4k/3k-1 इज इक्वल टू, ठीक है। सो अब ये रेशियो बना दिया। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, k² + 3k + k+3 इज इक्वल टू 8k। तो आप पहुंच जाएंगे k² - 4k + 3 इक्वल टू 0। आप सॉल्व कर लो, एक इसको सॉल्व कर लो, एक इन दोनों को सॉल्व कर लो, निकाल दीजिए वैल्यूज के की क्या आती है, फिर आप देखना क्या आंसर आता है। क्या क्रेमर सही बात बोल के गया था या नहीं गया था, ये भी हमारा चेक हो जाएगा। कोऑर्डिनेट से हम जस्टिफाई कर लेंगे क्या वो वाली बात भी। हालांकि मैंने उसका प्रूफ आपको बता दिया था, आप कोशिश करके देखो क्या आता है। इस वाले पार्ट को सॉल्व किया, इस वाले पार्ट को भी सॉल्व कर लो, कुल मिला के बात वही पहुंच रही है। कोऑर्डिनेट और अलजेब्रा मिक्स हो गए हैं, कोई डिफरेंस इनके बीच में नहीं चल रहा है, ठीक है। बस इन पार्ट्स को आप सॉल्व कर लो और देखो क्या आंसर आता है आपके पास। इसको भी सॉल्व कर लो, उस वाले पार्ट को भी सॉल्व कर लो, बनाओ बात क्या आती है, फिर हम चेक करते हैं, जस्टिफाई करते हैं कि क्या कहाँ तक हम आंसर तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। बनाइए। तो अब हम इसको कोऑर्डिनेट वाले मेथड से चेक कर रहे हैं कि क्रेमर जो बोल के गया सिर्फ वो डिटर्मिनेंट बना देने से क्या होता है, वो वाली बात सीखनी है। आप फैक्टर करिए इसके, k-1 k-3 इज इक्वल टू 0। आई एम गेटिंग टू वैल्यूज k इक्वल टू 1 and 3। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो आप पहुंचने वाले हैं 24k - 8 इज इक्वल टू 4k² + 12k। तो 4k - 12k + 8, 4 कॉमन ले लीजिए, तो k² - 3k + 2 इज इक्वल टू 0। k - 1 k - 2 इज इक्वल टू 0। k की वैल्यूज आ रही हैं 1 and 2। देखो क्या कॉमन लेंगे दोनों का, फिर से वही k इक्वल टू 1। सो दोनों का जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है k इक्वल टू 1। अब हम ये भी चेक कर लेते हैं ऐसा हो क्या रहा है k इक्वल टू 1 रखने पर। आओ क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया है, हम आपको थोड़ा डिटेल में सीख लेते हैं। अगर k की वैल्यू में 1 रख देता हूं तो दिक्कत क्या है, ऐसा होता क्या है। आइए देखिए, आप रखिए k की वैल्यू 1 तो पहली इक्वेशन आपकी बनती है ये है 2x + 8y इज इक्वल टू 4 आ जाता है। और आप जब यहां पर k की वैल्यू 1 रखते हैं तो आप यहां से पहुंचते हैं x + 4y इज इक्वल टू 2। बनी बात। तो क्या मतलब निकल के आया इन दोनों का, इन दोनों का मतलब सीखिए। सर ये तो दोनों इक्वेशन एक ही जैसी आ रही हैं, यही तो होगा। लाइंस के इनफाइनाइट बार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कब आते हैं, आप देखिए इसी में से अगर आप 2 कॉमन ले लें, 2 अगर आप कैंसिल कर दें तो आप कहां पहुंच रहे हैं, ये वाला डेटा और ये वाला डेटा दोनों सेम आ रहा है, दोनों सेम आ रहे हैं। सेम आ रहे हैं तभी तो लाइंस कैसी हैं, कोइंसिडेंट लाइंस हैं, दोनों एक जैसी लाइंस है। तो कितनी बार मिलेंगी, इनफाइनाइट बार मिल जाएंगी। So we will mark it as coincident lines। तो k इक्वल टू 1 हमारा इसका यहां से आंसर आ जाएगा, k इक्वल टू 1 को हम मार्क कर देंगे, ठीक है। चलिए तो अब हम सीखते हैं वापस से। तो ये क्वेश्चन हमें दिया था, ये पहले मैंने किससे किया है, यूजिंग क्रेमर रूल से इसको हमने पहले सॉल्व किया है। और फिर सेकंड मैंने आपको इसको सिखाया है कोऑर्डिनेट से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लगा दीजिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उससे भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम निकाल दिया, 2D था इसलिए निकाल दिया। जब ये 3 वेरिएबल पहुंच जाएंगे तब क्या होगा कि आप अगर लाइन को 3D में लेके जाते हैं, तो जैसे एक लाइन मैंने यहां पर बनाता हूं, अगर आप इसको 3D में लेके जाएंगे तो ये Z एक्सिस में पूरी बाहर आएगी
और पूरी बाहर आ जाएगी, तो उस केस में ये बन जाएगा प्लेन्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बन जाएगी कहानी, तब ये प्लेन्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे चली जाएंगी। तो ये तो बन गया हमारा 2D वाला क्वेश्चन। अब मैं आपको सिखाता हूं 3x3 वेरिएबल में अगर हम बात करें, सो 3x3 वेरिएबल तो आज हम कंप्लीट कर नहीं पाएंगे, बट आई गिव यू एन आइडिया अबाउट इट। 3x3 वेरिएबल्स में अगर हम बात करें तो ये जो है आपके प्लेन्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात बन जाएगी। तो मैं करना क्या है, वो तो डिटर्मिनेंट वाली बात तो सेम ही रहेंगी, चाहे वो डेल्टा हो, डेल्टा एक्स हो, डेल्टा वाई हो, डेल्टा जेड हो। मैं 3D के हिसाब से अगर आपसे पूछूं कि 3 प्लेन हैं, कैसे ये एक दूसरे को कट कर सकते हैं, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? 3 प्लेन के बारे में आपको क्या लगता है? 3 प्लेन्स हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज आपको नजर आती हैं? आप अब इस रूम को देखिए या इस कहीं पर भी आप बैठते हैं, आप वहां पर भी 3 प्लेन देख सकते हैं। तो अल्टीमेटली वहां पर 2D ज्योमेट्री जो हम बात कर रहे थे, कोइंसिडेंट लाइन, पैरेलल लाइंस, वो वाली ज्योमेट्री नहीं लगने वाली। अब यहां पर वो जो लाइन थी वो 3D में आके बन जाएगी प्लेन। 3D में आके क्या बन जाएगी? प्लेन बन जाएगी। तो इसलिए अब वो जो कोफिशिएंट वाला मेथड हम जो निकाल रहे हैं क्रैमर का, वो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज यहाँ पर होता है कि आप डेल्टा निकालिए, डेल्टा एक्स निकालिए, डेल्टा वाई निकालिए, डेल्टा जेड निकालिए। ठीक है, वो सारी बातें हम यहाँ पर निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, तो 3x3 वेरिएबल्स में अगर हम बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया क्या करना है। 2x2 के लिए आपको या लाइंस को सॉल्व कर रहे होते हैं, तब आते हैं वापस से इसी डायग्राम पर। और ये वाली बात आपको क्लियर है? बोलो, ये चारों पांचों टर्म्स आपको क्लियर हैं? ट्रिवियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? आई थिंक अब आपको सबको क्लियर हो गया होगा। शुरुआत में जो 15-20 मिनट में मैं जो स्टार्टिंग में आप लोगों को बातें समझा रहा था कि वो क्या थी और अब क्या है, तो सुनिए बात को। क्या कि ट्रिवियल सॉल्यूशंस का मतलब सारे आंसर जीरो आएंगे, नॉन ट्रिवियल मतलब सारे जीरो नहीं आने चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि आपका आंसर आना चाहिए उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। आंसर नहीं आएगा यानी नो सॉल्यूशन वाला केस चला जाता है इनकंसिस्टेंट में। यूनिक का मतलब आंसर एक आता है। ठीक है, अब इस चार्ट को आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ। डेल्टा इक्वल टू 0, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट। कंडीशंस देख लीजिए सारी। अगर मैं 3x3 में ये सारी कंडीशंस बनाऊं तो चलिए वो भी मैं आपको बना के दिखा देता हूं क्या होने वाला है। आइए, कि आपके पास 3 इक्वेशंस हैं, डेल्टा एक्स a1x a2x प्लस a3x a2x a1y। एक जस्ट अ सेकेंड, b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ठीक है, तो आप यहां पर जब डेल्टा बनाने पहुंचेंगे तो आपका जो डेल्टा होगा वो बनेगा a1 a2 b1 b2 c1 c2 c3 विद द सेम लॉजिक। जो हमने वहां लगाया है वो लॉजिक हम यहां भी लगा देंगे कि डेल्टा आपने बना दिया, डेल्टा एक्स आप बना दीजिए। क्या करेंगे? वही एक्स वाले कोफिशिएंट छुपा देंगे और कांस्टेंट टर्म लगा देंगे। सो d1 d2 d3, बाकी फिर वही b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब आप डेल्टा y निकालिए, फिर आप डेल्टा z निकालिए। डेल्टा y में क्या होगा? y के कोफिशिएंट बदल देंगे हम, तो a1 a2 a3 आप पहुंचेंगे, बीच वाले कोफिशिएंट बदल देंगे तो ये बन जाएंगे d1 d2 d3 और c1 c2 c3। सिमिलरली डेल्टा z का डेटा क्या आ जाएगा? आप z वाले कोफिशिएंट रिप्लेस कर देंगे, a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड d1 d2 d3। बनी बात? तो डेल्टा निकाल दिया, डेल्टा एक्स निकाल दिया, डेल्टा वाई निकाल दिया, डेल्टा जेड निकाल दिया, सारे निकाल दिए हमने। अब देखिए रिलेशन तो वैसा ही आएगा जैसे पहले आया था कि जो डेल्टा एक्स होगा वो एक्स टाइम्स डेल्टा बनेगा, डेल्टा वाई जो होगा वो वाई टाइम्स डेल्टा बन जाएगा, और डेल्टा जेड जो होगा वो जेड टाइम्स डेल्टा बन जाएगा। सिमिलरली जैसे हमने पहले किया है वैसे ही यहां पर बातें बन जाएंगी, बस यहां पर क्या है? वेरिएबल्स 3 बनेंगे। तो यहां पर अगर हमसे कोई पूछे कि ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, तो ट्रिवियल सॉल्यूशंस के मतलब क्या होंगे कि भाई ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब है कि सारे वेरिएबल जीरो आएंगे, यानी एक्स वाई जेड तीनों जीरो आ जाएंगे, तो ट्रिवियल सॉल्यूशन बन जाएगा।
अगर इनका आंसर नहीं आएगा तो हम क्या बोल देंगे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। आंसर आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि सिस्टम कंसिस्टेंट है। क्लियर? तो ये सारी बातें हम प्लेन के लिए भी डिस्कस कर सकते हैं कि प्लेन कैसे कैसे बनेगा। ठीक है, अब मैं आपको वापस से उसी डायग्राम पे उसी चार्ट पे ले जाता हूं जहां पे हमने सीखा है। और मैं एक बात आपसे यहां पर पूछता हूं, अगर आप यहां तक क्लियर है तो। सर यहां तो ट्रिवियल सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस हमने क्लियर किए हैं। नॉन ट्रिवियल ये कौन से सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट के अंदर कौन से सॉल्यूशंस आएंगे, ट्रिवियल या नॉन ट्रिवियल? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के अंदर ट्रिवियल होंगे या नॉन ट्रिवियल होंगे या दोनों होंगे, या क्या लगता है आपको इसकी कहानी? ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल का मतलब तो समझते हो ना आप, अभी मैं समझा रहा हूं बार बार। ट्रिवियल अगर इनफाइनाइट आंसर्स हैं तो क्या सारे आंसर 0 0 0 होंगे? आप ही बताओ सोच के। सारे आंसर तो 0 0 0 नहीं हो सकते। तो ये जो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस लिखे होते हैं ये नॉन ट्रिवियल होते हैं, और हो सकता है कि इसके अंदर ट्रिवियल भी आ जाए। ठीक है, हो सकता है, मे बी ट्रिवियल और नॉट, बट डेफिनेटली दे आर नॉन ट्रिवियल। क्योंकि जब मैं इनफाइनाइट आंसर्स लिखूंगा तो डेफिनेटली इनफाइनाइट आंसर में बहुत सारे ऐसे आंसर्स भी होंगे जो 0 0 के अलावा होंगे, क्योंकि सारे आंसर अगर 0 0 0 हो गए तो एक ही काउंट होगा ना, बार बार इनफाइनाइट काउंटिंग उसकी नहीं बनने वाली। तो ये जो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हमने यहां पर लिखे हैं ये नॉन ट्रिवियल तो होते ही हैं, ये तो होगा ही, पर ट्रिवियल के बारे में हमें मालूम नहीं कि 0 0 इसका आंसर है या नहीं, दैट वी कांट से। मना भी नहीं कर रहे हैं, हाँ भी नहीं कर रहे। जैसे अभी जब आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है, ये वाला, ये लाइंस आई थी इक्वेशन की, तो मैं आपसे पूछता हूं क्या 0 0 इसका सॉल्यूशन है? आपके यहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस इसके आ रहे थे निकल के। कितने आ रहे थे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आपके यहां पर निकल के आ रहे थे। तो आप क्या 0 0 इसका सॉल्यूशन है? नहीं है। सारे के सारे आंसर्स आपके यहां पर कैसे हैं? नॉन ट्रिवियल हैं, क्योंकि ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं करता। पर ऐसा हो सकता है बहुत सारी ऐसी लाइन्स है जो ओरिजिन से पास होती हैं, और वैसी अगर मैं 2 कोइंसिडेंट लाइन ले लूंगा तो उसमें ट्रिवियल भी आ जाएगा और नॉन ट्रिवियल भी आ जाएगा। गॉट इट? सो यहाँ पर नॉन ट्रिवियल, क्योंकि 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, तो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है, इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसके निकल के आ रहे हैं। तो 3x3 के आगे का डिस्कशन तो हम अगली वाली क्लास में करेंगे। अब मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन और दे देता हूं आज की क्लास के बारे में। एक तो आपको मैं बात बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहां पर आप हमें फीडबैक फॉर्म लिखा हुआ है, जिससे हम चाहते हैं कि आप क्या क्या चेंजेस करना चाहते हैं इस चैनल पर। हैव योर से व्हाट यू वांट टू थिंग्स टू बी इम्प्रूव्ड। इसका मतलब ये भी है आप कोई पर्टिकुलर किसी चैप्टर का अगर रिवीजन चाहते हैं वो आप लिखकर बता दें। किस फॉर्म में चाहते हैं सर, थ्योरी पढ़ा दीजिए, या कि सर उसको रिवीजन के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स कर दीजिए, या फिर क्वेश्चंस के थ्रू उसका रिवीजन करवा दीजिए। तो ये सब बातें आप हर सब्जेक्ट की बता सकते हैं नीचे जो लिंक दिया हुआ है फीडबैक फॉर्म के अंदर। ठीक है, कि सर इसको आप समझ रहे हो मेरी बात को, कि सर इस पर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करवा दीजिए। समझ में आई बात? ऐसा आप बता दीजिए कि या फिर सर इसके ऊपर आप ना जेईई मेंस के हिसाब से पढ़ा दो, या पर्टिकुलर कोई चैप्टर ऐसा है जो आपको परेशान कर रहा है सभी सब्जेक्ट में, नॉट ओनली इन मैथ्स, सभी सब्जेक्ट के अंदर बात कर रहा हूं मैं। आप उसको देखिए, फिल करिए, उसको बताइए। आप अनअकैडमी की जो ऐप है उस पर भी जाकर हमसे मैसेज करके डायरेक्टली बात कर सकते हैं, अगर आप ये ना भी करना चाहें तो। ठीक है, तो फीडबैक फॉर्म को आप सबको फिलअप कर लेना है, जिसमें आप बताइए कि क्या चीजें आप चाहते हैं इंप्रूव हो, मतलब किस तरह के कोर्सेज आप चाहते हैं। जेईई मेन का कोर्स तो आ ही गया है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और वीडियो को आप लाइक करिए, जो सब्सक्राइब का जो बटन है उसको आप प्रेस कर दीजिए, और ये कोड आप याद रखिए, कोड को यूटिलाइज करिए ओम लाइव, इससे आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है, कोई क्यूरीज हो तो आप मुझे हमेशा ओमडस सर के साथ मिल सकते हैं, मैं आपको पर्सनली उस पर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस दिखाना उसके ऊपर। ठीक है, और मिलते हैं अगली बार किसी नए टॉपिक के साथ, सीखेंगे। अभी 3x3 वाला कल वाली क्लास में मैं आपको 3x3 का जो डिटर्मिनेंट के जो क्वेश्चंस बनेंगे क्रेमर रूल के ऊपर वो सिखाएंगे। आज तो मैंने तुम्हें कोऑर्डिनेट और क्रेमर रूल का आइडिया दिया है, एक क्वेश्चन भी किया जेईई वाला, जिसके अंदर मैंने आपको दोनों तरीके सॉल्व करके सिखाया, और क्रेमर रूल की क्या टर्मिनोलॉजीज थी वो भी मैंने आपको आज एक्सप्लेन की है। ठीक है,
तो चलिए सेशन को आज हम एंड करते हैं यहीं पर, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगले वाली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।